नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई यूनिवर्स के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वर्ण की क्लास को आगे बढ़ाते हुए वर्ण के विभिन्न तथ्यों का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुनासिक के बारे में और निरनुनासिक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि अनुनासिक किसे कहते हैं या अनुनासिक क्या है। तो अनुनासिक क्या होता है कि जब हम नाक और मुख से वर्णों का उच्चारण करते हैं और उसमें लघुता और कोमलता बनी रहती है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, हम अनुनासिक कहते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, नाक और मुख नाक और मुख से क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, और उच्चारण में क्या होती है, उच्चारण में लघुता या कोमलता होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है ताकि आप आसानी से इनको समझ सके कि यहाँ पर नाक से भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है या उच्चारण हो रहा है, और मुख से भी यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्वनि या उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि नाक और मुख का हम प्रयोग करते हैं, और केवल नाक और मुख का ही प्रयोग नहीं करते, बल्कि इस उच्चारण में लघुता और कोमलता रहती है, अर्थात सॉफ्टनेस हमें देखने को मिलती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। और इनका जो चिन्ह होता है वो चंद्र बिंदु होता है। जिसको से ये पूछा जाए कि क्या ये वर्ण होते हैं, अनुनासिक जो है वो क्या वर्ण होता है, आपसे यदि पूछा जाए तो आपको उत्तर लेना है दोस्तों, ये वर्ण नहीं होता। अब इसके पीछे क्या कारण है कि ये वर्ण नहीं होता, तो इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकता। ये क्या नहीं हो सकता, स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकता। हम इसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं कर सकते। इनको उच्चारण के लिए इसकी आवश्यकता होती है, इनको उच्चारण के लिए आवश्यकता होती है स्वर की। तो इनको उच्चारण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो इनको उच्चारण के लिए आवश्यकता होती है स्वर की आवश्यकता होती है। दूसरा इसका कारण क्या है कि ये स्वर, अब यदि आपसे पूछे कि क्या ये स्वर होता है, तो इसका उत्तर लेना है ये स्वर भी नहीं होता। ये स्वर नहीं होता, लेकिन वो क्या होता है, ये स्वर ना होकर उनकी क्या होता है, ये उनकी विशेषता होती है। ये तो ये स्वर ना होकर उनकी क्या होती है, ये विशेषता होती है। इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि या मैंने एक वर्ण लिया, या, और इसका अगर यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं, तो या और आ में ये क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। अर्थात इसमें हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, मुख का प्रयोग कर रहे हैं इनके उच्चारण में। या जब हम कहते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, मुख का प्रयोग करते हैं इनके उच्चारण में, और इनका वर्ण विच्छेद या और आ में देखने को मिलता है। अगर यदि इसी को मैं या अगर कर दूं, इसके अर्थात इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दूं, तो इसके उच्चारण में किसका प्रयोग करेंगे, या और आ में मुख के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, मुख के साथ हम नाक का प्रयोग करेंगे। अर्थात इन दोनों वर्णों में केवल अंतर किसका है, नाक का है। या मतलब
नासिका का क्या है, हमें अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है ताकि इस प्रक्रिया को मैं आपको आसानी से समझा सकूं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं, अनुनाद, तो क्या होता है कि गले से होते हुए जो हवा है, गले से होते हुए जो हवा है वो कहाँ की ओर जाती है? कुछ हवा जो जाती है वो नाक की ओर जाती है, और कुछ जो हवा है वो मुख की ओर जाती है। कुछ हवा नाक की ओर जाती है और कुछ हवा जो है मुख की ओर जाती है। अर्थात दोनों से इनका क्या होता है, दोनों से ध्वनि उत्पन्न होती है, और नाक और मुख दोनों से उनका क्या होता है, उच्चारण होता है। हम अगर इसको समझने के लिए देखें दोस्तों, तो इसको हम 50% हम मान सकते हैं। 50% हवा नाक से निकलता है और 50% हवा जो है वो आपका 50% जो हवा है वो मुख से हमें देखने को मिलता है। यदि अब आपसे यह पूछा जाए दोस्तों कि क्या ये चिन्ह होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुनासिक क्या चिन्ह है, तो आपको उत्तर लेना है जी हाँ, ये क्या होता है, चिन्ह होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या ये अनुनासिक जो है ये अक्षर होता है, तो आपको उत्तर लेना है ये अक्षर नहीं होता। मैं आशा करता हूँ दोस्तों को आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों निर्नुनासिक के बारे में कि निर्नुनासिक क्या होता है। तो निर्नुनासिक का अगर हम अर्थ देखें तो क्या होता है कि ऐसे ध्वनि जिनका उच्चारण क्या होता है, मुख से होता है। का उच्चारण क्या होता है, मुख से होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को निर्नुनासिक कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी ध्वनि होती है, तो जो इसमें जो ध्वनि हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आ की ध्वनि हो गई, आ की ध्वनि हो गई, ई की ध्वनि होगी, और भी हमें ध्वनियाँ देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम शब्दों को देखें, इधर हो गया, उधर हो गया, आप हो गया, ये सभी जो शब्द है इनका जब उच्चारण करते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं, मुख का प्रयोग करते हैं। अर्थात इन ध्वनि का प्रयोग करते हैं जो मुख से उच्चारित होती है। इनको अगर हम डायग्राम से समझे या फ्लो चार्ट से समझे, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो हवा जो होती है, हवा का जो प्रवाह होता है, जो गले से होते हुए जो हवा होती है, हवा का जो प्रवाह होता है वो मुख की ओर जाता है। इसको हम 100% मान सकते हैं कि पूरी की पूरी जो हवा होती है उनका प्रवाह जो होता है वो कहाँ पे होता है, मुख की ओर होता है। जबकि नाक में हमें कोई भी हवा दिखाई नहीं देती, अर्थात नाक में कोई भी हवा का प्रवाह हमें देखने को नहीं मिलता। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।